गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम कक्षा 7 का पंचमय पाठ है प्रदूषणम पढ़ाने वाली हूँ। तो प्रदूषण पढ़ाने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रदूषण कैसे फैलता है, किन किन कारणों से होता है। उसी के विषय में कुछ छात्र चर्चा भी करते हैं, आपस में बात करते हैं कि प्रदूषण इधर उधर कूड़ा करकट कचरा डालने से, नदी में फैक्ट्रियों का गंदा पानी आने से होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, प्लास्टिक की थैलियों से होता है। तो उसी के बारे में हम आज पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले भव्य बोलती है कि पश्यतु अमन, अमन देखो, नद्धा जलम कियत, कि नदी का जल कितना प्रदूषितम अस्ति, कि कितना दूषित हो गया है। अमन देखो नदी का जल कितना दूषित है। अमन आम हाँ, जलम जल, तू तो बहुत ज़्यादा प्रदूषितम अस्ति, बहुत ज़्यादा दूषित है। जनहा लोग, नद्याम एव अवकारः पुष्पाणि, कि लोग नदी में ही अवकारः कूड़ा करकट, पुष्पाणि फूल आदि छिपंती फेंकते हैं। कि लोग नदी का जल कितना दूषित हो गया है, क्यों हो गया है कि लोग नदी में ही कूड़ा कचरा और फूल आदि डाल देते हैं। राधिका पश्यतु देखो, जना प्लास्टिक स्यूतम, कि प्लास्टिक की थैलियाँ भी अपी भी नद्याम एव छिपंती, नदी में ही डाल देती हैं। कि लोग तो प्लास्टिक की थैलियाँ भी नदी में डालते हैं। अमन न केवलम तावत, न केवल इतना ही, नद्या समीपे, नदी के समीप एव ही उद्योगशाला संति, एक उद्योगशाला है, फैक्ट्री है, कारखाना है। ततः प्रदूषितम, उसका प्रदूषित जलम जल अपि अस्याम नद्याम एव प्रविशन्ति, कि उसका प्रदूषित जल भी इसी नदी में आता है। तो अमन क्या कहता है कि केवल इतना ही नहीं है कि कूड़ा कचरा और प्लास्टिक की थैलियाँ भी नदी में आ रही है, अपितु उद्योगशाला जो हमारी कारखाना फैक्ट्रियाँ हैं, उनका जो प्रदूषित जल है, दूषित जल है, वो भी हमारी नदी में ही आकर नदी में ही आ रहा है। तो भव्या आसु हाँ, एतत् जलम तु विषयुक्तम अस्ति, यह जल तो विषैला है। अस्य जलस्य, इस जल के पानेन पीने से एव जनाः लोग ही रुग्ना भवन्ति, कि इस जल को पीने से ही लोग बीमार हो रहे हैं। अब प्रतीक क्या बोलता है कि न केवल जल प्रदूषणी, न केवल जल प्रदूषण अपितु वायु प्रदूषणों, ध्वनि प्रदूषणों चापि रोगानाम कारणम अस्ति, कि ध्वनि प्रदूषण वायु प्रदूषण से भी लोग बीमार हो रहे हैं, बीमारी का कारण है। राधिका वायु प्रदूषणम ध्वनि प्रदूषणम कथम भवति, कि वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है। अन्यो कारणम किम अस्ति, इसका कारण क्या है, अन्य कारण, दूसरा कारण इसका क्या है। प्रतीक प्रदूषणस्य मुख्य कारण, प्रदूषण का मुख्य कारण तो जनसंख्या एव अस्ति, जनसंख्या ही है। तो प्रतीक क्या कहता है कि प्रदूषण का मुख्य कारण तो जनसंख्या ही है। अन्यत्र, और दूसरा कारण है अस्माकम अशिक्षा, हमारी अशिक्षा है, जो हम इधर उधर कूड़ा कचरा डाल देते हैं। अस्माकं देशे प्रगतिपथि अग्रसर अस्ति, कि हमारा देश तो प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। उद्योगशालाः वर्धमानाः सन्ति, उद्योगशाला बढ़ रहे हैं, कारखाने फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं। यानानि वर्धमानानि सन्ति, और विमान वो भी बढ़ रहे हैं, वाहन भी बढ़ रहे हैं, यानानि वाहन भी बढ़ रहे हैं। उद्योगशालाम धूमे आकाशे प्रसरन्ति, और जो कारखानों का धुआं है, और जो यान यानी कार बस ट्रक, इनका जो धुआं है वो भी आकाश में घूमता रहता है। यानानाम अपि धूमे प्रदूषणम जनयति, और इनका धुआं जो चारों ओर आकाश में फैल रहा है, उससे भी प्रदूषण फैल रहा है। उद्योगशालानाम वाहनानाम च उच्चै ध्वनि, जो कारखानों और वाहनों के ऊंचे जोरों की जो ध्वनि होती है, जोर
उसी से ही ध्वनि प्रदूषण जन्यति, उसी से ही ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण में अनेक रोग, हाँ वायु प्रदूषण के अनेक रोग हो रहे हैं। अनेन सर्वाधिका श्वास रोगा भवन्ति, कि जब वायु प्रदूषण है उस चारों तरफ जब धुआं ही धुआं फैलता है वाहनों से, कारखानों से और तो हम सांस भी नहीं ले पाते हैं, तो उससे सांस की बीमारी हो जाती है। सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा बीमारी है वो श्वास की होती है। हृदय रोगस्यापि मुख्य कारण प्रदूषणमेव, हृदय रोग का भी मुख्य कारण प्रदूषण ही है। भव्या सरकार है अपि किमपि न करोति, कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है। तो अमन क्या कहता है, सरकारा तु नियमान निर्मितवान, इस सरकार ने तो नियम बनाए हैं, किंतु लोग तात नियमान सम्यक्तया न पालयन्ति, किंतु लोग उनके नियमों का भली भांति पालन नहीं करते हैं, उनका उपयोग नहीं करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं। राधिका सत्यम, ठीक है। अस्माकं प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री अपि भी स्वच्छता विषये प्रयासमानः अस्ति, कि हमारे प्रधानमंत्री तो स्वच्छता के विषय में अग्रसर हैं, प्रयासरत हैं। अनेके कार्यक्रमाः तेन उद्घोषिता, उन्होंने अनेक कार्यक्रम उद्घोषित किए हैं, बनाए हैं। किंतु जब तक हम अस्यां समस्यां विषये न चिंतवान, किंतु जब तक हम इस विषय में नहीं सोचेंगे तब तक प्रदूषणं दूरं कर्तुं न शक्नुमः, कि जब तक प्रदूषण दूर नहीं होगा, कि जब तक हम ही इस विषय के में नहीं सोचेंगे प्रदूषण के बारे में, तब तक प्रदूषण दूर नहीं होगा। सर्वे मिलित्वा, सब मिलकर, अद्वयम्, आज ही हम सब, अवकारान प्लास्टिक स्यूतान च इतस्तः न छिपामः, कि हम सभी जो हमारे कचरा है, प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, वो इधर उधर ना डालें, बल्कि कचरा पात्र में ही डालें। अन्यान अपि, और दूसरे लोगों को भी, अस्य विषय बोधयामः, इस विषय में जागृत करें, उनको बताएं। अस्माकं लक्ष्य भवेत्, हमारा लक्ष्य होगा स्वच्छं भारतम श्रेष्ठम भारत, स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत। हमारा लक्ष्य क्या होगा, स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत।